हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबों को यह बताने वाला हूँ कि इतिहास को कैसे पढ़ना है। आप लोगों ने बहुत सारा इतिहास पढ़ा होगा, कई सारे लोग के मुँह से ये सुना भी होगा कि इतिहास हमको समझ में नहीं आती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो दिन में सफ़ा। आखिर ऐसा क्यों होता है? कई लोग को तो पूरा समय बीत जाता है, उसको ये भी पता नहीं चलता है कि हम अब जो है पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें। तो उन सारे समस्याओं को देखते हुए हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज इतिहास का जो है हमारा बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत होगा। ये पहला डे है, पहला क्लास है, यहीं से हमारा इतिहास का शुरू होता है। तो जनरली कई लोग ये भी सोचते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा कि हम लोग साइंस पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, याद हो जाता है, लेकिन इतिहास पढ़ते हैं, शाम में पढ़ते हैं, दिन में सफ़ा हो जाता है। ऐसा क्या कारण है? तो इसका कुछ नहीं कारण है, क्योंकि हम लोग आप लोगों को मन में ये डाल दिया गया है कि इतिहास जो है इसको आप भूल सकते हो, जबकि साइंस को नहीं भूल सकते। साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? जब आप किसी चीज़ को प्रयोग द्वारा उनको सिद्ध कर देते हो, तब उनसे जो अनुमानित आपका जो ज्ञान होता है, उसी को हम लोग तो क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। लेकिन आपको जानना होगा कि दरअसल हिस्ट्री भी एक क्या है, एक विज्ञान ही है। कैसे? तो यह एक सामाजिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है। और मैं आपको बता दूं कि एक विज्ञान होता है जो जनरली मैं आपको बताऊं, जो आपको प्रेक्षणों द्वारा पता चलता है, प्रयोग द्वारा पता चलता है। लेकिन ये जो सामाजिक विज्ञान है, ये थोड़ा भिन्न होता है। मैं आपको कैसे समझाऊं? अगर सोच लीजिए कि आप जो किसी दिन डेली 4 बजे जाते हैं एक गार्डन में, वहाँ एक 3 साल का बच्चा आपको पत्थर मारता है, तो आप क्या करते हैं? उन्हें मुस्कुरा कर देखते हैं और वो पत्थर उठा करके उसको दे देते हैं। लेकिन क्या सोचिए कि ये कंडीशन सब दिन ऐसा रहेगा? सब दिन ऐसा कंडीशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हो सकता है वो व्यक्ति कल अपने फैमिली से या अपनी पत्नी से या किसी से झगड़ा करके आया होगा, या वो किसी टेंशन में होगा। आपने क्या किया? उस पर पत्थर चला करके मारा, और उन्होंने भी क्या कर दिया? आप पर दोबारा आपने क्या कर दिया? उस पर पत्थर चला करके धो दिया, उसको पूरा मारा। तो ये जो है सामाजिक विज्ञान जो है थोड़ा भिन्न होता है। तो इन सारी बातों को, तथ्यों को हम समझते हुए हम लोग आज बढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इतिहास क्या है। दोस्तों, इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि जो बीत चुका है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास आपका भी है, हमारा भी है, सबका इतिहास हो सकता है। सबका इतिहास हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और प्रयोगों द्वारा भी हो सकता है। अर्थात वैसा विषय जिसमें केवल और केवल बीती हुई घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास किसी का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। जैसे आपका कलम का हो सकता है, कितना दिन पुराना है, कितना साल पुराना है, कितना दिन लिखा गया है कोई चीज़, कॉपी का, किसी दुनिया का, कोई दुनिया का नई चीज़ का, पुरानी चीज़ का। तो रोम रोम कण कण क्या है, हमारा इतिहास से भरा पड़ा है, फिर भी हमको इतिहास में दिक्कत होते रहता है। तो इतिहास के प्रकार की अगर हम बात करें तो किसी भी इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। तो प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। तो प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। तो इन सारे इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल, और साथ साथ उन सारे प्रश्नों को हम करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन अर्थात सबसे पुराना भाग को हम लोग मध्य इतिहास कहते हैं, अर्थात बीच वाला भाग को हम लोग आधुनिक मध्यकालीन इतिहास हम लोग बीच वाले भाग को कहते हैं, और जो आज का है उसको हम लोग आधुनिक इतिहास कहते हैं। सबसे नया एवं वर्तमान से सटा को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, इसको हम लोग आधुनिक इतिहास कहते हैं। हम इतिहास विषय क्यों पढ़ते हैं? आखिर क्या ज़रूरत है कि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं? इतिहास हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने प्राचीन समय से कुछ सीखें। जैसे हमको पता है कि फलाना नाम का व्यक्ति है, डेली रोड पार करता है कान में एयरफोन लगा करके। एक दिन क्या हुआ? एक ट्रक आया, उनको उड़ा दिया। तो आपने ये समझा कि हमको जो अब अगली बार रोड अगर क्रॉस करना है तो हमको क्या करना है? हमको कान में एयरफोन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अगर हम भी कान में एयरफोन लगाएंगे तो किसी दिन हमको भी उड़ा करके चले जाएगा। तो इतिहास हम लोग बीती हुई बातों से हम लोग सीखते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को हम लोग थोड़ा और विस्तृत अध्ययन करते हैं, क्योंकि इतिहास ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें बीती हुई बातों अर्थात अतीत की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसलिए उन बातों को जानने के लिए हमारे पहले क्या घटित हुआ है, हम इतिहास विषय पढ़ते हैं। तो इतिहास विषय पढ़ने से हमें पूर्व की घटनाओं से सीख मिलती है, मतलब पहले कौन सा घटना घटा था, और हम उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं और वो गलती करने से बचते हैं जिन गलतियों को हमारे आने से पहले लोग क्या करते थे। दरअसल हमारे अभिभावक जैसे दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी जो कहानियाँ बचपन में सुनाते थे, उनका मकसद इतिहास द्वारा हमें समझाना ही होता था। इतिहास को जाने बगैर हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें आगे अपने जीवन में कैसा बनना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ईसा पूर्व और ईस्वी की
जानकारी। ईसा मसीह ईसा धर्म के संस्थापक थे। उनके जन्म से पहले किस घटनाओं को किस डेट काल में लिखा जाए, इसकी जानकारी किसी को नहीं था, और इसी को हम लोग बीसी कहते हैं, जिसको बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद इन्हीं के जन्म के आधार बनाकर किसी भी घटना का काल लिखने का तरीका खोजा गया। अर्थात ईसा मसीह से जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं घटी उसे ईसा पूर्व कहा गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद, तथा ईसा मसीह के जन्म पूर्व। अब बाद के इतिहास में जितनी भी घटना घटी उन्हें ईसवी कहा गया। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 10 वर्ष पूर्व कोई घटना घटी तो 10 ईसा पूर्व, अगर 10 वर्ष बाद घटा तो 10 वर्ष बाद, तो हम लोग जोड़ लेंगे। इसी प्रकार आप कुछ भी सोच सकते हैं। तो चलिए हम लोग, भारत का इतिहास हमारा बहुत गहरा इतिहास है। भारत का इतिहास किसी के इतिहास की तरह हम भारत के इतिहास को भी बताएं ना, किसी भी चीज़ का इतिहास हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी सामान का हो सकता है। तो भारत का जो हमारा इतिहास था, तो इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भाग में बांट कर पढ़ते हैं? 3 भाग में। एक को कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और फिर कहते हैं मध्य भारत का इतिहास, फिर कहते हैं तीसरा भाग जो होता है आधुनिक भारत का इतिहास। जो प्राचीन भारत का इतिहास होता है ये शुरू हमारा 700 ईस्वी से हो जाता है। अच्छा, जो मध्य भारत का इतिहास है वो 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक चलता है। जो तीसरा भाग है आधुनिक भारत का इतिहास, ये 1750 से 1947 ईस्वी तक चलता है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, इतिहास के मेन टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले जानिए आप पाषाण काल क्या होता है। दोस्तों, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। इस समय जो था, जो भी चीज़ होता था, जो भी हथियार होता था, सब चीज़ पत्थर का बना होता था। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं। अर्थात आपको पाषाण काल का नाम कैसे पड़ा ये आपको पता हो गया। चलिए, प्राचीन भारत का इतिहास शुरू से ही प्रारंभ होकर लगभग 700 ईस्वी तक जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले की सारी कहानी तथा इससे भी आगे बढ़कर ईसा मसीह के जन्म से लगभग 750 वर्ष बाद तक की सारी कहानी भारतीय इतिहास में वर्णित है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम कुल 11 अध्याय का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार आपका है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, फिर पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल, फिर पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो पाषाण काल के बारे में मैंने बताया, इस समय क्या था, इंसान के पास में उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, वो लोग जंगल में रहा करते थे। कैसे कैसे आग का खोज हुआ, क्या कहानी थी, उन सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मनुष्य ने आखिर घर में रहना कब से स्टार्ट कर दिया, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, 16 महाजन पद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध का उद्गत, मगध साम्राज्य का उद्भव, मौर्य साम्राज्य, ये सब फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल में, हम लोग अभी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि पाषाण का दोस्तों अर्थ ही क्या होता है? पत्थर होता है। दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ मैं आपको पूरा दे दूंगा ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। तो आप इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ आप ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है इतिहास की दुनिया 99, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, पाषाण का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर एवं काल। शाब्दिक अर्थ होता है समय, अर्थात वैसा काल जिसमें मानव ने केवल पत्थरों के औजार, उपकरणों, हथियारों का इस्तेमाल किया, उसे पाषाण काल कहा जाता है। मैंने बताया कि इस काल में सब हथियार इसका बना होता था, पत्थर का बना होता था। इस काल में मानव सही अर्थ में आदि मानव था। उनको न जीने का पता था, मनुष्य कैसे जीता है, कैसे रहता है, इन सब के बारे में वो अपरिचित था। तो इन काल के बारे में हम लोग जानते हैं, तो हम लोग शुरू से जानेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आदि मानव का अर्थ होता है सबसे पुराना मानव। सबसे पुराना मानव जो इस धरती पर था, यह वह काल था जब मानव का उदय ही हुआ था, तथा वह किसी भी तरह आज के जानवर की तरह इधर उधर भटक कर अपना जीवन राम भरोसे जी रहा था। मतलब उन्होंने जंगल में रहता था, जो जंगली जीव मिला उसी को मार करके खाया, जहाँ मन हुआ वहीं रुक गया। तो उस समय जो था कोई आधार कार्ड नहीं था कि ये फलाना आदमी है, ये इसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है। इसलिए जानवर सबको आपने देखा होगा कि वो लोग जो हैं कहीं पे भी अपना फैमिली बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पहले का जो मनुष्य था बिल्कुल ऐसा ही था, जहाँ जब मिला जहाँ हुआ रह गया। तो मैं आगे इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए, भटक कर अपना जीवन राम भरोसे जी रहा था। प्रकृति ने जो दिया उसे ही खा लिया। प्यास लगने पर जहाँ पानी मिला उसे ही पी लेना, नींद आने पर जहाँ जगह मिला वहाँ सो जाना, यही मानव का जीवन था। जंगली फल फूल बीज तथा जंगली जानवर का मांस खाना उसका मुख्य भोजन था। किंतु प्रकृति ईश्वर ने उन्हें समय समय अनुसार बहुत सी चीज़ें प्रदान की। आदि मानव को गलती से मिली चीज़ें तथा उनके जीवन को निम्नलिखित 3 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। तो पहला हम लोग कहते हैं भाग पूर्व पाषाण काल। लगभग जो आपका ये समय था 2.5 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक का जो समय था, यह आपका पाषाण काल कहलाता था। यह सबसे पहला भाग था मानव के इतिहास का, अर्थात शुरुआती दौर था। इस काल में मानव ने सबसे पहले पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। नोट कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर भैया आपका आ गया कि
मनुष्य ने पहला औजार क्या बनाया था? कुल्हाड़ी बनाया था। और किस काल में बनाया था? तो पूर्व का पाषाण काल में बनाया था। तो ये मैं आपको जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा मैं आपको इसे हाईलाइट करके बताता रहूँगा ताकि आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता जाए। इस काल में आग की खोज हुई। पूर्व पाषाण काल के बहुत से पत्थर के उपकरण सोहन घाटी। हाँ, अब यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्व पाषाण काल के बहुत सारे जो पत्थर है वो कहाँ से मिले? पाकिस्तान के सोहन घाटी से मिला। जबकि बेलन घाटी कहाँ पड़ता है? यूपी में, वहाँ से भी मिला। और नर्मदा घाटी से भी मिला। ये कहाँ पड़ता है? एमपी में, यहाँ से प्राप्त हुए। चलिए यहाँ पर हम बताते चले कि पुरालेख विद्या का तात्पर्य होता है शिलालेखों का अध्ययन। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। लगभग 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक यह चला। इस काल में मुख्य रूप से पशुपालन की खोज शुरू हो गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, किस काल में हुआ था, तो आपको बताना है मध्य पाषाण काल में हुआ। तो जब इंसान जो था आखिर क्यों पशुपालन में पूछेगा कि सर्वप्रथम इन्होंने कौन सा जानवर को पालतू बनाना शुरू किया, तो आपको बताना है कुत्ता को बनाया। दोस्तों आसमान पर जाने वाला भी पहला जानवर कौन था? तो कुत्ता ही था। और मनुष्य ने इसको पालतू बनाया, कुत्ता को ही बनाया। इंसान एक बार आपका क्या इंसान जो है वफादारी भूल सकता है, कहा जाता है कुत्ता कभी नहीं भूलता। उस काल से कुत्ता जो है आज तक वफादारी का सबूत दे रहा है। तो कुत्ता जो था पालतू बनाया गया था। आखिर क्यों बनाया गया था? आखिर क्या हुआ होगा कि इंसान ने कुत्ते को ही क्यों पालतू बनाया और सब जीव को क्यों नहीं बनाया? तो मैं आपको बताता हूँ, उस समय के मानव में उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना ज्ञान नहीं था, उतना परख नहीं था। तो मैं आपको एक समझ की तरह मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपके ज्ञान को विकसित हो सके। तो उन्होंने कई बार क्या हुआ था कि जब हमारे आग का खोज हुआ था, किसका खोज हुआ था? जब आग का जब खोज हुआ था, तो दोस्तों आग का जब खोज हुआ था तो जितने भी जानवर थे सब जंगल में रहते थे। तो जंगल में रहने के दौरान क्या हुआ था, थोड़ा सा मैं कहानी बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। जंगल में रहने के दौरान क्या हुआ कि कहा जाता है कि ऐसा भूकंप आया, ऐसा तबाही मच गया उस जंगल में कि सब चीज़ आपस में टकरा रहा था। तो जिसमें क्या हुआ, इसमें जितने भी जीव जंतु थे सब क्या किए, पलायन 9 2 11 हो गए यहाँ से। और कुछ लोग इसी में जो जीव जंतु थे, लोग नहीं कहिए तो वो लोग जानवर ही था ना पहले का मनुष्य। तो जितने भी जीव जंतु थे वो भी भाग गए और कुछ लोग बड़ा आलसी था वो वहीं पर रह गया। तो कोई कहता है चलो जा करके देखते हैं आखिर क्या हुआ है। तो कोई नज़दीक जाने का प्रयास किया, आग में झुलस कर वहीं पे रह गया। तो इन लोगों को पता चला कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो है जो जिससे क्या होता है खतरा है। तो कई लोगों यहाँ से भाग गया, कई लोग जो ढीठ था यहीं पर रुक गया और देखने लगा कि आखिर क्या क्या होता है। तो देखते ही देखते क्या हुआ कि इनके कुछ लोग इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले गए और सभी लोग इस जंगल को छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको लगा होगा कि अब यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे, इसलिए उनको जंगल क्या हुआ, छोड़ना पड़ा। लेकिन ये लोग जंगल छोड़ करके जब जहाँ रह रहे थे उन्हीं में से कुछ लोग को आइडिया आया होगा, चलो जा करके देखते हैं, कुछ आदमी हो सकता है कहीं वहीं पर रहा होगा, चलो देखते हैं वहाँ क्या हुआ होगा। तो कुछ ऐसा उत्पाती लोग अभी भी होता है समाज में, तो वो ऐसा ही आदमी कुछ करता है जीवन में। और वो क्या किया, गया वहाँ पर स्थिति को देखने के लिए, तो देखा कि सब कुछ जल करके राख हो चुका है और जितना भी जानवर था जिनका बॉडी आग में झुलस चुका था, पक चुका था। और वो सब चीज़ को देखा, देखने के बाद में इन लोगों को समझ में आया कि एक को कहता है सब कुछ और चलते चलते देखा तो मतलब सब कुछ जल चुका था। एक को दिमाग में आया कि भाई बहुत जोर से भूख लगा है, क्या करे। एक को कहा कि इसी को खा लो ना, क्योंकि पहले तो कच्चा खाता था, अब पहली बार देखिए यहाँ पे आग का खोज हो चुका है। जब आग का खोज हो चुका है तो अब टेस्ट थोड़ा लेगा ये। और इसमें कहता है कि कोई दूसरा को कहता है कहता तुम ही खाओ। कोई डर से तो शुरू में नहीं खाता होगा, हैं। जब इंसान जब पहली बार आग देखा है तो भागवे नहीं किया होगा, क्या करेगा, उसको पूजा करेगा। पहली बार कोई भूत आ जाए आपके सामने तो आप क्या कीजिएगा। तो वही ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा। तो उन्हीं में से कुछ ऐसे जानवर होंगे जो क्या किए होंगे, कहा कि चलो कोई बात नहीं है, वैसे तो भूख से मरिए जाएंगे, इससे बढ़िया खाइए के मरते हैं। तो जितने भी जानवर का जो बॉडी उड़ी था इन लोगों ने खाना स्टार्ट किया। एगो कहा वाह वाह बहुत अच्छा स्वाद आया, क्योंकि अब इसको क्या हुआ, पका हुआ भोजन मिला, काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इंसान में कहता है कि लालच कूट कूट के भरा होता है। अब जब ये लोग जब पका हुआ भोजन जब खा रहा था तो सब भोजन ख़त्म ना हो जाए, इस डर से इन लोगों ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, उन लोगों जो यहाँ से भाग के गया है उन लोगों को हम लोग नहीं बताते हैं कि यहाँ ये व्यवस्था है, इतना अच्छा व्यवस्था है, क्योंकि वो लोग भी आ जाएंगे तो सारा भोजन क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इन लोगों ने कहा कि हम लोग खा लेते हैं। इन लोग जितना खाया, खाने के बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया तो अब क्या खाएगा, अब तो कुछ बचा नहीं। तो अब कहा कि चलो देख कर आते हैं उन लोग कैसे जी रहा है। उन लोग वही जंगल में भटकता था, जो मिला खा लिया, जहाँ मिला वहाँ रह गया, वैसे ही ज़िंदगी वो लोग जी रहा था। लेकिन ये लोग तो क्या किया था, पहले से जीव का स्वाद इन लोग का चखल था। और इन लोगों ने गया तो देखा कि न अब ये खाना नहीं चलने वाला है। तो फिर वही लोग जो सोचा होगा, याद करो
चलो इससे बढ़िया तो वहीं का जीवन अच्छा था, तो क्यों ना वहीं पर चला जाए। तो कहता है कि अब तो वहाँ पर कुछ बचा नहीं है, तो जाके क्या करेंगे। तो उन्हीं में से कोई एगो होशियार होगा, वो कहा होगा कि याद करो उस दिन क्या हुआ था। तो कहा कि हाँ, उस दिन कुछ ऐसा तूफान टाइप का आया था, ऐसा भूकंप टाइप का आया था, जो सब चीज़ आपस में टकरा रहा था। तो इन लोगों ने भी सोचा चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पर, जो चीज़ आपस में मिलेगा सबको आपस में टकराएंगे। तो क्या किया, गाछ को टकराया, जो भी सामान मिलता था आपस में टकराना स्टार्ट करता था। दूगो तो अपने में टकरा गया, तो दोनों का नाक मुंह घसक गया, समझ गया इससे आग नहीं निकला है। तो ऐसा ही सिलसिला चलते रहा, और एक बार क्या हुआ, पत्थरों में टकरा दिया, जिनके कारण क्या हुआ कि आग लग गया। जिसके कारण क्या हुआ, अब वही चीज़ उत्पन्न हुआ। तो वो समझ गया कि इस प्रकार दोस्तों क्या हुआ था, आग का खोज हुआ था। तो ये मैंने आपको बताया कि आग का खोज कैसे हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं, और भी मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके समझ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इतिहास में देख लीजिए, इतिहास की ना तो कोई घटना सच्ची है, इसे पढ़ना माथा पच्ची है। इसलिए आप कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़े, ताकि आपको कहीं भी कुछ आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए, और मध्य पाषाण काल की बात करें, इस काल में मुख्य रूप से पशुपालन की खोज शुरुआत हुआ। जिस पशु को सबसे पहले पाला गया वह क्या था, कुत्ता था। पशुपालन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश के आदमगढ़। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पशुपालन की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जब इंसानों ने आखिर क्या हुआ होगा कि कुत्ता का ही पशुपालन पालतू बनाया, क्या ऐसा कारण होगा। और भी बहुत अच्छा जानवर था, उसको क्यों नहीं बनाया। तो सबसे पहले एक बाइक तो काम इंसान अच्छा नहीं कर लेता है, पहले कुछ भी और प्रैक्टिकल किया होगा, गलती किया होगा, फिर सीखा होगा ना, ये सब नहीं होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि पहले सोचा कि जब सब कुछ जब जल गया था, तो वो लोग सोचा कि अब हम क्या खाएंगे, सारा जानवर तो मर चुका था। इन लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं भाई, जितने भी जानवर हैं ना, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ को खाएंगे, कुछ को पालतू भी बनाएंगे, क्योंकि भविष्य में हम तो इसको खाने के लिए कुछ तो बचना चाहिए। तो इन लोगों ने पालना भी स्टार्ट कर दिया और पालतू बनाना भी स्टार्ट कर दिया। संभवतः हम मान के चलते हैं कि 2 को चूहा को लाया होगा पहली बार पालने के लिए, 2 को 4 करने में वो लगा होगा, उसको पाला होगा, पोसा होगा, तो लाया होगा, दोनों अपने में गंगाया होगा, चिचियाया होगा, कहा कि ना इन्हें चल, तो इसको हटाओ। तो क्या किया होगा, उसको हटा दिया होगा, कहा कि ना ये नहीं चलने वाला है। फिर सोचा चलो क्यों ना हम लोग सांप को बनाते हैं। तो वो बड़ा जानवर था, छोटका जानवर को बनाए कि बड़का का बनाए। अब ये चीज़ समझ में इनको कुछ नहीं था, क्योंकि ये लोग तो जंगली था। तो क्या इस बार बड़ा सांड को उठा करके लाया होगा। तो वो सांड को जब लाया था, तो 4 आदमी पकड़ कर लाएगा तो ठीक है, अकेले को चला गया होगा तो पकड़ के उसको खूब घिसिया होगा, प्राइवेट जगह पे बड़ा मारा होगा, घिसिया उसिया के। तो ऐसा कुछ हो सकता है। मैं आपको सिर्फ आपका सोच को मैं बढ़ा रहा हूँ, ताकि आप इतिहास को समझें। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है, हुआ होगा। तो उन लोगों ने सोचा कि अब हमको अगर सांड को अगर बनाना है, हमको 4 आदमी मिलकर के पकड़ना है, अकेला नहीं पकड़ना है। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो दिन बीता गया, मनुष्य को समझ में आ गया कि कुत्ता को हम क्या करते हैं, पालतू बनाते हैं। धीरे धीरे और सभी जानवर को पालतू बनाए गए। तो चलिए, ये था दूसरा भाग। हम तीसरा भाग की ओर बढ़ते हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करें तो ये 1000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत कर ली। दोस्तों, नवपाषाण काल में कहा जाता है कि मनुष्य ने किसका शुरुआत कर दिया था, कृषि का शुरुआत कर दिया था। और मैं आपको बताता हूँ कृषि के शुरुआत का कुछ इंटरेस्ट बातें। इस काल में जब कृषि का शुरुआत हुआ, तो 1000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक इस काल में कृषि की शुरुआत हुआ। और पहिए का खोज हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। चाक की खोज हुई। कृषि की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व से आसपास मेहरगढ़ नामक स्थान पर हुई। वर्तमान में इस मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। चावल की खेती सबसे पहले इलाहाबाद के कोल्डिहुआ नामक स्थान में हुआ। बिहार के चिरांद नामक स्थान से इस काल के हड्डी के बने उपकरण बहुत सारे प्राप्त हुए। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया, आप याद रख लीजिए। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बर्जहोम एवं गुप ककराल नामक स्थान से हमें गार्तावास यानी धरती के नीचे घर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जबकि कर्नाटक के बेलोरी नामक स्थान से कुम्भकारी के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ये चीज़ याद रख लीजिएगा। दक्षिण भारत के महापाषाण संस्कृति से हमें पता चला है कि इस काल में लोग कब्र के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर घेर कर रखते थे, जिन्हें मेगालिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मेगालिथ कहा जाता था। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया, अब मैं आपको थोड़ा सा कृषि का शुरुआत बता रहा हूँ। तो इंसान जो था, तो क्या किया होगा कि जब सब कुछ जल के जब ख़त्म हो गया होगा, तो इन लोगों ने क्या किया होगा कि सोचा होगा कि चलो एक काम करते हैं कि दोस्तों सोचो, कल फिर अगर ऐसा दिन आ जाए, आग लग जाए या कुछ हो जाए, जब हमारे पास सारा अनाज जब जल जाए, तो हम लोग फिर क्या खाएंगे। उन्हीं में से कुछ एगो होशियार होगा, वो सोचा होगा एक काम करते हैं, कुछ को हम रख लेते हैं, कुछ को हम खाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि तंगी के दिनों में इसको हम लोग खाएंगे। जो रखा होगा उसमें संभव तब वो अंकुरित हो गया होगा, उसमें बीज आया होगा, वो नमहर गया होगा, पौधा बन गया होगा। तो उसको समझ में आया होगा कि अच्छा, ज़मीन के अंदर गाड़ने से क्या होता है, कृषि होता है, खेती होता है।
तो उसके बाद उन्होंने क्या किया था, खेती का भी प्रमाण का इस प्रकार उन्होंने पता लगा लिया था। जब खेती का पता लगा लिया तो आप खुद सोचिए, ये लोग को रहने का घर नहीं था, कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं था। तो ये लोगों का सबसे बड़ा दिक्कत था, खेती का तो खोज हो गया, लेकिन ये लोग खुद एक जगह नहीं टिकता था। तो अब ये लोग जहाँ पर भी जाता था, इसका अनाज को कोई दूसरा कोई काट के ले जाता था, क्योंकि ये लोग परमानेंट तो रहता नहीं था, पहरा देता नहीं है, तो क्या होगा, कोई तो इसका अनाज लेकर के जाएगा। उस काल में अनाज का बड़ा कीमत हुआ करता था। तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे और क्या करेंगे, यहीं रहेंगे और यहीं घर बनाएंगे और यहीं पर रहेंगे। अब देखिए कहाँ था इंसान, अब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब इनका टेक्नोलॉजी बढ़ा, अब ये घर तक आ गया है, घर में रहने लगा। जब घर में रहने लगा, पहले इंसान में कोई आधार कार्ड नहीं होता था, ना कोई वोटर कार्ड होता था। ये कुत्ता का बच्चा है, तो अभी भी आप देखते होंगे, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के साथ में संबंध बना करके अगला कुत्ता का पीढ़ी का निर्माण कर देता है। लेकिन मानव में क्या ऐसा होता है? उसको जहाँ मिला, जिसके साथ मिला, उसके साथ संभोग किया, अपना वंश को बढ़ाया। तो इंसान में क्या हुआ, जब घर बन गया तो सब कोई क्या होगा, घर में रहने लग गया। जब सब कोई घर में रहने लग गया तो अब इंसान में जलन पैदा होगा। क्या होगा? जलन पैदा होगा। अब वो देखेगा कि सब कोई घर में रहता है तो सबका निगरानी करता है। जैसे आप भी कहीं चले जाते हैं या रात में या कहीं, तो आपसे पूछा जाता है आपने बाहर कहाँ था, क्या किया, क्या कारण था कि आपको इतना लेट हुआ। तो इसी प्रकार जब ये लोग रहने लगा तो अब आदमी का निगरानी होगा, कौन कहाँ गया, कौन नहीं गया होगा। संभवतः एक आदमी की पत्नी गई होगी और उनका पति पूछा होगा तूने क्यों गई, तो वो बोली होगी जाएंगे नहीं, पहले भी तो हम लोग जाते थे। तो आदमी ऐसा बोला होगा कि पहले तो तुम जाती थी, वो बात अलग था, पहले हमारे पास में घर नहीं था, पहले हम निगरानी नहीं कर पाते थे। अब खाती है मेरा, जाती है पड़ोसी के यहाँ। तो इस बात से इंसान अब क्या हो गया, अब इंसान में जात पात आना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ना ब्राह्मण, ना राजपूत, ना भूमियार, ना कोई छोटा कास्ट, ना कुछ कास्ट वास्ट का पता नहीं था। उस ज़माने में महिला पुरुष सब साथ रहा करता था और साथ दोनों जो था आपस में बराबर था। और महिलाओं का काम अब क्या होगा कि घर में सौंप दिया जाएगा और पुरुषों का काम क्या हो जाएगा, बाहर का होगा। अब देखिए खेती हो गया तो खेत में पुरुष का काम होगा। इन सारे काम में अब धीरे धीरे ज़माना क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज आ गया। तो अब इंसानों ने क्या होगा कि चलिए हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। अब इस काल में दोस्तों क्या हुआ था कि हमने क्या किया था, कुल्हाड़ी का खोज हमने कर लिया था। तो ताम्रपाषाण काल, तो इस काल में दोस्तों मैंने आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का भी खोज नहीं हुआ था। लोहा का भी, इस बात तो सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्टिंग होता है तो लोहा का खोज नहीं हुआ था। लेकिन इस काल में क्या हुआ था, तांबा का खोज हो चुका था। किसका खोज हो चुका था? तांबा का खोज हो चुका था। तांबा और टीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कांसा बनता है। क्या बनता है? कांसा बनता है। और ताम्रपाषाण काल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? चाल कोथलिक एज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चाल कोथलिक एज के नाम से जानते हैं। चलिए ये भी बात याद रख लीजिएगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक ताम्र का शाब्दिक होता है। ताम्रपाषाण काल का शाब्दिक अर्थ, पत्थर का काल शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थात वैसा काल जिसमें मानव क्या किया था, अब तांबा का औजार बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी अब इंसान जो था पहले पहले इंसान जो था लोहा से परिचित नहीं था, अब धीरे धीरे पत्थर का हथियार था, अब तांबा हो गया। तो अब इनमें थोड़ा सा कौशल आया, बुद्धि आया, विकास हुआ। अब जो पहले जो नाखून से फाड़ दिया करता था, गाछ पत्थर से पत्थर मार के गाछ तोड़ दिया करता था, अब उसको काटने के लिए नोकीला औजार हो गया और इनका काम क्या हो गया, आसान हो गया। इस प्रकार मनुष्य ने पूरा डेवलप किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों मैंने जो आज आपको बताया ये बिल्कुल अलग था। मैं आपको एक प्रैक्टिकल के सोच पर बताया। अगर आपको अच्छा लग रहा है, रियल में आपको लग रहा है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।